नमस्ते बच्चों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सब घर पे होंगे और सकुशल होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7 के द्वितीय सत्र के पुनरावर्तन पर पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 5 इकाइयों के बारे में अध्ययन किया। उन 5 इकाइयों के अनुसंधान में पुनरावर्तन में प्रश्न 1 में अनेकों प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हमें ढूंढना है। आप सभी पहले इन 5 इकाइयों को पढ़ चुके हैं। कार्यक्रम के माध्यम से आप इन्हें देखकर समझ सके हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आज पुनरावर्तन कार्य में हम वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। वीडियो को समझकर आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है बच्चों? तो आइए पुनरावर्तन 1 के प्रश्न 1 को हम पढ़ते हैं। बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? बच्चों, आप सभी को याद है ना, आपने मनुष्य की महानता के बारे में किस इकाई में पढ़ा था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जाना। आइए सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह इकाई जिसमें आपने मनुष्य की महानता के बारे में पढ़ा है, तो उस इकाई का बहुत ही सुंदर वीडियो देखेंगे और उस वीडियो के अनुसंधान में आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा वह ढूंढने की कोशिश करना है। आइए हम देखते हैं इकाई 5, धरती की शान। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी गति में चाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत
मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तो बड़ा महान है। बच्चों, तो आपने इस सुंदर काव्य का श्रवण किया। तो मैंने आपसे इस काव्य को देखने से पहले एक प्रश्न किया था। आइए उस प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। मनुष्य क्या क्या कर सकता है? बच्चों, अब आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। आइए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से हम दे सकते हैं। मनुष्य बहुत से कार्य कर सकता है। वह नदियों के बहाव का रुख मोड़ सकता है। मनुष्य पर्वत को भी तोड़ सकता है। मनुष्य धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से हमने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढा और यहाँ पर देखा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बेटी की क्या क्या तमन्ना है? बच्चों, आप जानते होंगे कि यह प्रश्न कौन सी इकाई के संदर्भ में पूछा गया है। जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही। इकाई का नाम है बेटी। तो आइए हम इस इकाई को एक बार फिर से देखते हैं और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं।
मैं बेटी मैं तारा बनूंगी। बच्चों, आपने इस सुंदर काव्य का श्रवण किया, आपको खूब आनंद आया होगा। बच्चों, यहाँ पर हमारा पुनरावर्तन का प्रश्न 2 था कि बेटी की क्या क्या तमन्ना है। ठीक है, तो आपने इस कविता को ध्यान से सुना होगा और इसका उत्तर भी आप जरूर आ गया होगा। आइए हम इसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। बेटी की क्या क्या तमन्ना है। बेटी आँखों का तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है, उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है, वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्ना है। तो बच्चों, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम बना सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है। हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी थी। यदि हजरत अली जैसी प्रामाणिकता हो तो ही राजकाज का काम अच्छी तरह से चल सकता है। बच्चों, इस प्रकार से व्यक्ति अगर प्रामाणिक हो तो अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? आप सच्चा हीरा इकाई आगे पढ़ चुके हैं। उसी इकाई के माध्यम से हमें इस प्रश्न का उत्तर देखना है। आपको एक बार फिर से सच्चा हीरा पाठ यहाँ पर देखना है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोका। क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी मां की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी मां की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी मां को देखकर वह रुक गया और बोला, मां, लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने मां के सिर से पानी भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। आपको यहाँ पर पुनरावर्तन के पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त हो चुका होगा। आइए हम और आप साथ में मिलकर इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था? क्यों? चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। उसने देखा कि माँ अपने सर पर पानी से भरा घड़ा उठाए आ रही है, तो वह माँ के पास गया और घड़ा अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस प्रकार माँ की मदद करके उस बेटे ने साबित कर दिया कि वह सच्चा हीरा है। तो बच्चों, इस प्रकार से इकाई का वीडियो देख करके इस प्रश्न का उत्तर हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे चलते हैं। प्रश्न 5, आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? बच्चों, दिन प्रतिदिन हम बहुत से कार्य करते हैं। हमारे माता पिता के साथ में हम उनके कार्यों में मदद भी करते होंगे। जी, आप सभी करते हैं ना? बहुत अच्छे। और हमें अपने माता पिता के काम में हाथ बटाना चाहिए। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि ये काम मेरा नहीं है या मैं यह काम नहीं कर सकता। यदि हम कोशिश करें तो मुश्किल से मुश्किल काम भी हम कर सकते हैं। हमें मात्र अपने माता पिता ही नहीं, हमसे बड़े या हमसे छोटे भाई बहन हैं तो उनकी भी मदद हमें करनी चाहिए। यहाँ पर जो प्रश्न है उसका उत्तर कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। मैं माँ के साथ काम में मदद करता हूँ। मेरी माँ या पिताजी के कहने पर बाजार से सब्जियाँ, फल, दवाएं आदि वस्तुएं लाता हूँ। मैं घर की साफ सफाई में माँ की मदद करता हूँ। मैं छोटे भाई और बहन को संभालने में माँ की मदद करता हूँ। मैं अपने पापा के कार्य में भी उनकी मदद करता हूँ। इस प्रकार से हमें अपने माता पिता, अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, कलाम जी ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है? प्रश्न 6 आपने देखा। बच्चों, आप कलाम जी को तो जानते हैं, पिछली इकाई में आप उनके बारे में पढ़ चुके हैं। कलाम जी माननीय श्री APJ अब्दुल कलाम जी हमारे राष्ट्रपति रहे हैं और उन्होंने हमें हमारे देश के लिए बहुत सी सीखें दी हैं। उन्होंने ईमेल लिखकर हमें किस प्रकार रहना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है और देश के प्रति
हम किस प्रकार मदद रूप हो सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दी है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर पीपीटी के माध्यम से हम देखते हैं। कलाम जी लिखते हैं कि हम मतदान करने के बाद हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, ये न समझें। ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार पूर्ण करेगी। हमें योजनाओं का विरोध नहीं करना है, बल्कि उसे पूर्ण करने में सरकार की मदद करनी है। सामाजिक प्रश्नों में हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है। हमें दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। इस प्रकार से कलाम जी ने ईमेल के माध्यम से हमें अनेकों सीख दी है। तो बच्चों, इस प्रकार से पुनरावर्तन प्रश्न 1 के 6 प्रश्नों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। हमने पिछली इकाइयों में जो जो सीखा है उसे भी वीडियो के माध्यम से देखा और उस वीडियो के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश की है। आप सभी को इन इकाइयों के प्रश्नों को याद करना है और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। बच्चों, अब समय हो चुका है आज के सवाल का। तो आइए आज का सवाल देखते हैं। आज का सवाल, काव्य के अनुसार मनुष्य किसका रुख मोड़ सकता है? प्रश्न के 4 अलग अलग विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है पर्वत का, दूसरा विकल्प है रास्ते का, तीसरा विकल्प है नदियों का और चौथा विकल्प है गाड़ी का। बच्चों, विकल्प एक बार फिर से पढ़ता हूँ मैं। पहला विकल्प है पर्वत का, दूसरा विकल्प है रास्ते का, तीसरा विकल्प है नदियों का और चौथा विकल्प है गाड़ी का। इन 4 विकल्पों में से सही उत्तर ढूंढकर आपको निम्नलिखित फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके बताना है। यह फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए: 6 3 5 7 3 9 9 4 7 0। तो बच्चों, आपने आज का सवाल देखा। आज रात 8 बजे से पहले आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। आज आपने पुनरावर्तन में पिछली इकाइयों के बारे में एक बार फिर से जानकारी प्राप्त की और आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। आप सभी घर पे रहें, खुश रहें। आप सभी का खूब खूब आभार, धन्यवाद।